लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। जिसमें था, सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सेकेंड था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, चौथा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, और पांचवा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, और छठा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉस प्रॉक्सिमा, और सेवेंथ था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिटिगेशन ऑफ लॉस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। अब इंश्योरेंस और एश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। जनरली द टर्म इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर कंसिडर्ड द सेम थिंग, बट दीज टू आर नॉट सिनोनिमस। जनरली देखते हैं कि जो इंश्योरेंस और एश्योरेंस है, ये क्या है, एक तरीके से सेम थिंग ही लगती है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है या एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है। दीज टू आर डिफरेंट इन मीनिंग, दोनों की मीनिंग अलग है। ठीक है, एश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड सूनर और लेटर। ठीक है, एश्योरेंस क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये एश्योर किया जाता है कि जो आपका सम है उसको पे किया जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी ही या फिर बाद में, और ये क्या होता है, इसके लिए बाउंड होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन इंश्योर्ड सफर्स अ पिक्यूलर लॉस। ठीक है, और इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो अमाउंट होता है उसको पे तभी किया जाता है जब जो इंश्योर्ड है वो उसको, उसने जो लॉस इंश्योर्ड कराया है, ठीक है, या जो सामान इंश्योर्ड कराया है, जिस वजह से इंश्योर्ड कराया है कि तो अगर उस वजह से अगर इसको लॉस हो रहा है तो ही उसको पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज गिवन टू द इंश्योर्ड ओनली व्हेन ही सफर्स अ लॉस ड्यू टू फायर। ठीक है, फायर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जो इंश्योर्ड होता है कि उसको तभी पेमेंट किया जाएगा जब उसको लॉस ड्यू टू फायर हो रहा है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस is a contract of assurance because in this context the insurer is bound to pay the compensation either at the death of the insured or on expiry of time period of policy is whichever comes earlier। ठीक है, अब यही अगर देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि जो इंश्योरर होता है वो बाउंड होता है किसके लिए, जो अमाउंट है या जो सम है उसको पे करने के लिए इंश्योर्ड को, या तो एट द टाइम ऑफ डेथ या तो एट द मेच्योरिटी, या मेच्योरिटी ऑफ द टाइम पीरियड और एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, उसको ये अमाउंट पे करना ही होता है जो भी टाइम पहले आए। अगर लाइफ इंश्योरेंस से अगर डेथ हो जाती है जल्दी, ठीक, जितने टाइम का है उससे पहले अगर डेथ हो जाती है तो भी उसे पे करना है, और नहीं तो उस टाइम पीरियड को कंप्लीट होने के बाद भी उसे पे करना होता है। द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड The term insurance is used when the risk is uncertain, as fire may break out and it may not also। ठीक है, जो टर्म है हमारा इंश्योरेंस, वो एक अनसर्टेन रिस्क होता है। ठीक है, या तो आग लग सकती है या नहीं लग सकती है। ठीक है, इन एश्योरेंस द रिस्क इज सर्टेन एज अ पर्सन हैज़ टू डाई सूनर और लेटर। ठीक है, एश्योरेंस में क्या होता है, जो रिस्क होता है वो सर्टेन होता है, आदमी को मरना है, या जल्दी मर जाए या बाद में मरे। इन अदर वर्ड्स द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड वेयर कंपनसेशन इज guaranteed to be paid only on happening of an event, whereas in assurance the payment of compensation is certain। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनसेशन जो होता है वो उसका पेमेंट गारंटी होता है तभी जब कोई वो जो इवेंट है जिसकी वजह से हमने इंश्योरेंस करा रखा है, जिसको देखते हुए वो इवेंट हैपन होगा तभी होगा उसका पेमेंट गारंटी। और जो इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है, जो पेमेंट होता है उसको करना ही होता है। ठीक है, चाहे जब हो। तो ये तो था हमारा इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, इसको आप लोग पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप,
लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस जो भी होता है वो 5 तरीके का होता है, सॉरी 4 तरीके का होता है। ठीक है, अब ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस अब 4 तरीके का होता है, हम लोगों ने देख लिया, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो 2 तरीके का होता है, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी और या फिर इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, फायर इंश्योरेंस जो होता है वो 3 तरीके से होता है, स्पेसिफिक पॉलिसी, डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस जो होता है वो 3 तरीके से होता है, कार्गो, हल, फ्रेट इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस सिंगल ही रहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। द लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद 2 टाइप ऑफ रिस्क। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो 2 तरीके के रिस्क से रिलेट करता है। जैसे इसमें सबसे पहला रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, जल्दी मरने के रिस्क पे, या रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, और बहुत ज़्यादा लेट मरने के जो रिस्क होता है उस पर। ठीक है, जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव द फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। जनरली क्या होता है, जो पीपल होते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो कब क्यों क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि वो जल्दी मर सकते हैं। ठीक है, देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। समटाइम्स पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उनको अपनी ओल्ड एज में इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ठीक, व्हेन पीपल थिंक ऑफ लिविंग टू लेट देन टू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द ओल्ड एज ऑल्सो। ठीक है, जब इसको ये डर होता है कि हम जब जो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जीते हैं, तो क्या होता है उनको ओल्ड एज के टाइम में फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया ओल्ड एज के टाइम में भी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी वो पॉलिसी लेते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस द सम अश्योर्ड इज पेड एट द डेथ और ऑन मैच्योरिटी पीरियड व्हेन विच एवर कम्स अर्लियर। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जो सम होता है अमाउंट वो कब पे किया जाता है, या तो इंश्योर्ड की डेथ हो जाए या फिर उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए। ठीक है, if a person dies early, his family gets compensation amount, and if a person survive, then he, she, himself, herself can get the policy amount. ठीक है, अगर पर्सन जल्दी मर जाता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो मिल जाता है, और अगर नहीं मरता है तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी पीरियड ऑफ पॉलिसी जो जिस पर्सन ने उसको कराया वो पर्सन उस अमाउंट को रिसीव कर सकता है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज़ टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड इन रिटर्न द कंपनसेशन इज assured at the death or at the maturity period whichever comes earlier। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो इंश्योर्ड होता है उसको एक फिक्स अमाउंट एज अ प्रीमियम पे करना होता है, और उसके रिटर्न में उसको क्या मिलता है, कंपनसेशन का एश्योरेंस मिलता है कि या तो एट द टाइम ऑफ डेथ और या फिर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी पीरियड। ठीक है, दोनों में से जो पहले आएगा उस टाइम पे ये अमाउंट पे कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एश्योरेंस मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है आगे इसी में, फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनीज रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। ठीक है, जो प्रीमियम अमाउंट को फिक्स करने के लिए वो क्या करते हैं कंपनीज, मोर्टेलिटी रेट या फिर मॉर्बिडिटी रेट को देखती हैं। इट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनीज रियरली ऑन द स्टैटिस्टिकल डेटा रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो ये तो क्या पाना मुश्किल होता है कि एक आदमी कब उसकी डेथ होगी, इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो टोटली स्टैट्स पर डिपेंड होती है और उसी से ही वो प्रीमियम अमाउंट को डिसाइड करते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट
द प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, quarterly, half yearly or annually, and the insurer pays the policy amount at the death or on expiry of a specific time period, which is also called maturity time of policy. ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसको या तो मंथली पे कर सकते हैं, या थर्ड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली उसको पे किया जा सकता है। और जो इंश्योरर होगा ये वो क्या करेगा, वो अमाउंट को या तो एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो उसको पे करेगा। ठीक है, the principle of indemnity, principle of contribution, and principle of subrogation are not applicable to the insurance policy. ये जो तीन प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। किस तरीके, अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के भी काइंड्स होते हैं। अब कौन कौन से काइंड्स होते हैं इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला है हमारा whole life assurance policy. Under this policy the insured sum is paid only on the death of the insured. ठीक है, जो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है, जो पैसा होता है वो केवल और केवल डेथ के टाइम पे ही पे किया जाता है। इट मीन्स द पॉलिसी इज रन फॉर द होल लाइफ ऑफ एश्योर्ड। ठीक है, जो पॉलिसी होगी वो आपकी पूरी लाइफ तक चलती रहेगी। द प्रीमियम ऑन द पॉलिसी इज पेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ time, say 20 to 30 years, but the sum assured is paid to the beneficiary only at the time of death. जो प्रीमियम होगा वो एक फिक्स पीरियड तक ही आपको उसका पे करना होता है, लेकिन जो उसका रिटर्न होता है वो कब मिलता है हमको, केवल जो इंश्योर्ड होता है उसकी डेथ पर ही मिलता है। ठीक है, if premium is also paid for whole life then it is called whole life policy. अगर प्रीमियम आप होल लाइफ तक पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम लोग बोलेंगे होल लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड, इंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर pays a particular sum at the death of a person or on attaining a particular age or on expiry of a fixed period of time whichever comes earlier। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस होता है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर सम अमाउंट जो होता है वो पे करता है कब, ठीक है, एट द टाइम एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, या फिर ऑन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, या फिर ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो भी पहले आता है उस पर। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ द कंपोजिशन इज पेड टू द लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज पर्सन। इन केस ऑफ सर्वाइव देन एश्योर्ड हिमसेल्फ गेट्स द कंपनसेशन अमाउंट। अगर डेथ हो जाती है तो जो लीगल आपने अथॉरिटी जिसको दे रखी है उसको अमाउंट पे होगा, और नहीं तो अगर आप सर्वाइव करते हैं पूरे टाइम पीरियड तक तो वो अमाउंट आपको ही दे दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज टू कैटेगरीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देयर आर वेरियस अदर काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय वेरियस कंपनीज सच एज LIC। द कॉमन पॉलिसीज आर, ठीक है, इन ये जो दो पॉलिसीज़ हम लोगों ने देखी, इसके अलावा कई तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं जो अलग अलग टाइप की कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें जीवन मित्र है, जीवन साथी है, मनी बैक पॉलिसी है, जीवन सुरभि है, बीमा स्वदेश है, और जीवन किशोर एक्सेट्रा। इस तरीके की कई और सारी पॉलिसीज़ हैं जो अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। तो आपके लिए आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। ठीक।